तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। अच्छा, इसका क्या काम है? इस लेबोरेटरी का क्या काम है? ये स्पेस से संबंधित जितने भी रिसर्च होते हैं यहीं पे होते हैं। ठीक है, इंडिया में स्पेस से संबंधित जितने रिसर्च होते हैं, यानी कि रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस, जितने भी रिसर्च होते हैं स्पेस से संबंधित कहाँ होते हैं? इस लेबोरेटरी में होते हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में है। ये एक कॉलेज है, जैसे आईआईटी होता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, तो उसमें सिर्फ क्या जुड़ गया? स्पेस जुड़ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वर्ड, ठीक है, तो उसमें क्या जुड़ गया? स्पेस जुड़ गया। तो ये जो कॉलेज बना है वो उसी के तर्ज पे बना है। ठीक है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है अभी। तो ये जो यूनिवर्सिटी बना है उसी आईआईटी के तर्ज पे बना है, कि जब आईआईटी 7 जो मेजर आईआईटी हैं उनके तर्ज पे ये बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। इसके फर्स्ट चांसलर कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके चांसलर थे। ठीक है, कॉमेट, जिसको हिंदी में कहते हैं धूमकेतु, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्रश्न दिया हुआ था कि कॉमेट किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? ठीक है, किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? ऑप्शन में दिया हुआ था बुध के, मंगल के, पृथ्वी के, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसपोंडर सिग्नल रिसीव तथा ट्रांसमिट करता है। जो पृथ्वी पर से सिग्नल जाती है, ठीक है, कहीं लाइव टेलीकास्ट मैच चल रहा है, तो क्या होता है कि जो मैच का सिग्नल पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास जाती है और कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसको फिर से पृथ्वी पर भेजती है। तो जो जाती है, ठीक है, उसको कौन रिसीव करता है? एक मशीन है वो रिसीव करता है, जिसका नाम क्या है? ट्रांसपोंडर कहलाता है। ठीक है, वो मशीन, और उसको फिर से पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, उसको ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट मतलब रिफ्लेक्ट करती है, या आप कह सकते हैं कि वापस भेजती है। ठीक है, ट्रांसपोंडर उस मशीन का नाम है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में कैसा ट्रांसपोंडर होता है। ठीक है, एमसीएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, का हेडक्वार्टर कहाँ है? हसन एक जगह है, वहाँ पे कहाँ का जगह है? कर्नाटक का जगह है। ये क्या करता है? कंट्रोल स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जितने भी स्पेस क्राफ्ट उड़ते हैं या जो भी संचालन किए जाते हैं उसका नियंत्रण कहाँ से होता है? ये हसन से होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इस संगठन का क्या नाम है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। डॉल्बी में बी बर्ड लगा रहता है और डॉल्बी के साथ सी बर्ड लगा रहता है। आप पुराना कैसेट देखे होंगे जो कि रील पे चलता था। ठीक है, जब वीसीपी चलता था, जिसको हम वीसीपी या वीसीआर बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो मूवी हम देखते थे एक कैसेट में आता था, इस तरह का कैसेट आता था। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कैसेट आता था। ठीक है, तो यहाँ जो इसका इस तरह का इसका 3D इमेज है, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है? डॉल्बी बी लिखा रहता था, या डॉल्बी डी लिखा रहता था, या डॉल्बी सी लिखा रहता था। तो इसका मतलब क्या होता है? MPPCS में ये आया हुआ था कि डॉल्बी बी या डॉल्बी सी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? नॉइज रिडक्शन सर्किट। ठीक है, नॉइज रिडक्शन सर्किट। ये नहीं कि आप इसके फुल फॉर्म पे चले जाएं, इसका मतलब होता है कि नॉइज रिडक्शन सर्किट। इसका मतलब है कि वो नॉइज को कम करेगा। जो जैसे तैसे नॉइज होता है, नॉइज क्या होता है? अनवांटेड साउंड। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको इरिटेटिंग लग रही है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इरिटेटिंग लग रही है, तो वो आपके लिए नॉइज हो गया। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो बातें होगी वो उसके लिए नॉइज होगी। ठीक है, आप गाना सुनते हैं तो गाना किसी के लिए नॉइज होती है तो किसी के लिए मेलोडी होती है, यानी कि गाना अच्छा लगता है तो किसी के लिए वो नॉइज हो जाती है। तो नॉइज एक रिस्पेक्टिव वर्ड है। रिस्पेक्टिव बोले तो हमारे लिए हो सकती है कुछ और, आपके लिए कुछ और चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डॉल्बी होती है, इसमें डॉल्बी बी या डॉल्बी सी लिखी रहती है, उस कैसेट में लिखी रहती थी, तो उसका मतलब क्या होता है? नॉइज रिडक्शन सर्किट। ठीक है, आप अक्सर सुनते हैं कि डॉल्बी डिजिटल वाला साउंड है। ठीक है, जब भी आप साउंड सिस्टम लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है डॉल्बी डी या डॉल्बी सी, अभी भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो नॉइज है उसको रिडक्ट करेगा, यानी कि उसको कम करेगा। ठीक है, अंगोला की राजधानी, अंगोला आप देख सकते हैं अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्टल एक देश है। ठीक है,
उसकी राजधानी क्या है? लुआंडा। इसकी करेंसी क्या है? अंगोलन क्वांजा। ठीक है, याद करने का तरीका देखिए, इसका इंग्लिश भी है KWANZA। याद करने का तरीका, अंगोला, गोला हम पकड़ेंगे और अंडा भी एक तरह से गोल ही दिखता है। ठीक है, अंडा को हम अंडा पकड़ेंगे। ठीक है, तो गोल अंडा उसको खाजा, क्वाजा को हम खाजा, इस तरह से पढ़ेंगे, गोल अंडा उसको खाजा। ठीक है, तो ये क्या है? लुआंडा इसकी राजधानी है और करेंसी क्या है? क्वांजा। और लुआंडा के बारे में एक बात बताऊं तो ये लुआंडा हाल ही फिलहाल में यानी कि 1990 के तकरीबन में 95 में इस तरह से, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन उसी दरमियान ये आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगाल से। ये पुर्तगाल का उपनिवेश था। तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज भी पुर्तगीज है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या है? पुर्तगीज। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। इसको याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि हरि, हरि किसके लिए यूज होता है? हरि विष्णु के लिए। ठीक है, विष्णु के लिए, विष्णु के लिए। ठीक है, अब देखिए, हरि विष्णु के लिए यूज होता है और विष्णु को हम कृष्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हरि मतलब कृष्ण, और कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। ठीक है, UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका मतलब है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये संगठन किसका है? UNO का है। ठीक है, यानी कि इस संगठन का के पेरेंट कौन है? पेरेंट मतलब कि पेरेंट बॉडी, यानी कि इसके अधीन है। ठीक है, UNO के अधीन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? बर्न में। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? हेनरिक वॉन स्टीफन थे। अब देखिए, इसका काम क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का काम क्या है? जैसे आप अमेरिका कोई पत्र लिखे, किसी को पत्र लिखे, ठीक है, तो अमेरिका कैसे जाएगा? वहाँ पे तो इंडियन पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका फिर भी जानी है वो आपका लेटर, तो इसी के द्वारा संचालन होता है। यूनिवर्सल मतलब कि कहीं भी किसी देश में लेटर का ट्रांसफ़र कैसे होता है? इस संस्था के द्वारा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा। ठीक है, ये किसकी बॉडी है? UNO की बॉडी है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? हेनरिक वॉन स्टीफन, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बर्न में। ठीक है, बर्न कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका भी पेरेंट कौन है? पेरेंट UNO है। P फॉर पेरेंट, पेरेंट मतलब कि इसी के अधीन ये काम करता है। ठीक है, तो इसका पेरेंट बॉडी कौन है? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन। अब देखिए, ये जो संस्था है, इसका बाप आप कहें तो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ये कहिए सब ब्रांच है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक किसके अधीन काम करता है? UNO के अधीन काम करता है। तो इसका भी काम UNO के अधीन ही होगा। ठीक है, तो इसका पेरेंट आप कहें तो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का भी पेरेंट कौन है? UNO है। ठीक है, तो ये सभी UNO के संस्था है। नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका मेन काम क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट होते हैं उसको सहायता करना। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो मेन काम है, प्राइवेट सेक्टर के जो कॉर्पोरेट होते हैं उनको सहायता करना। ठीक है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, और इसका भी पेरेंट कौन है? UNO। अब देखिए, इसका काम क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल मतलब कि जलवायु संबंधी। ठीक है, जैसे इंडिया में जलवायु संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से वर्ल्ड के लिए क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे वर्षा होगी, कहीं कहाँ का सिचुएशन कैसा होगा, कहाँ शीत ऋतु होगी, कहाँ गर्मी पड़ेगी, ये सभी इसके द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब कि इंफॉर्मेशन की बात करें तो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वर्षा जो होती है वो बाउंड्री देख के होती है कि अच्छा ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है तो पाकिस्तान में हो जाओ, इंडिया में नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से तो वर्षा होती नहीं है। या सर्दी की बात करें तो सर्दी भी नहीं देखती है बॉर्डर। ठीक है, कि यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे रसिया है, तो यूक्रेन में होना है सर्दी और रसिया में नहीं होना है, उससे मेरे को जलन है या एलर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से तो मौसम किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो उसके लिए यानी कि उसके जो इंफॉर्मेशन है कि जो बॉर्डर के उस पार भी, बॉर्डर के इस पार भी एक ही जैसा माहौल होगा। ठीक है,
तो उसका जो इंफॉर्मेशन का जो नियंत्रण करता है, यानी कि जो जलवायु संबंधित वर्ल्ड के लिए जो इंफॉर्मेशन का संगठन करता है या इंफॉर्मेशन देता है, उसको कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा है, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। याद करने का तरीका देखिए, मेट्रोलॉजिकल है यानी कि जलवायु संबंधित। जलवायु संबंधित हर दिन आपको अपडेट होना पड़ता है कि कल कैसा मौसम रहेगा, कल जाएं कि नहीं या स्कूल जाएं क्योंकि कल वर्षा होने वाली है, इस तरह से कल मैच में क्या वर्षा होगी, इस तरह से लोगों को यानी कि जानना जरूरी हो जाता है कि कल का मौसम कैसा होगा। इससे हम याद करें कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। यानी कि जानना जरूरी हो जाता है लोगों को डेली लाइफ में मेट्रोलॉजी के बारे में, यानी कि जलवायु के बारे में। मेट्रोलॉजी मतलब जलवायु, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये सर्वप्रथम कौन सा राज्य लागू किया था? छत्तीसगढ़। याद करने का तरीका, मनुष्य के लिए रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है, ठीक है। तो कपड़ा हटा दें तो रोटी और मकान आवश्यक है। तो रोटी मतलब खाना संबंधित क्या है? खाद्य मतलब रोटी, और छत मतलब क्या है? छत मतलब मकान, मकान का ही छत होता है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला प्रथम राज्य छत्तीसगढ़। खाद्य मतलब रोटी हम याद करेंगे, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, कपड़ा हटा देंगे, और मकान मतलब छत, ठीक है। इससे याद रखेंगे। ट्यूमर का पता, ट्यूमर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, कहीं भी, लेग में हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक का कई आइसोटोप होंगे यानी कि समरूप होंगे, तो उसमें से 74 का, यानी कि 74 क्या दर्शाता है? ये मास दर्शाता है कि आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता चलता है, ठीक है। अब याद करने का तरीका, ट्यूमर में मर याद करेंगे, ठीक है। मर मतलब मरना, ठीक है। तो सैनिक कई बार मर जाते हैं, जब युद्ध होता है तो सैनिक कई बार मर जाते हैं, उससे हम याद रखेंगे कि ट्यूमर का पता सैनिक के द्वारा होता है, ठीक है। और सैनिक को हम सिर्फ सैनिक पढ़ेंगे, सैनिक 74 के द्वारा होता है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर से कुछ प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।